नमस्ते, आपका स्वागत है। आप देख रहे हो ललन टॉप और आज हमारा अड्डा जमा है ऑफिस के बाहर। मेरे साथ है कास्ट ऑफ खाकी। वैसे बिहार की बात करें तो आपके दिमाग में क्राइम आएगा, हमने इतना पढ़ा है, इतना देखा है, तो अब जानेंगे कि इसमें अलग क्या है। और आप क्यों देखें, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो रही है 25 नवंबर को, है ना? सही बोला सब? ठीक है। मेरे साथ है करण ठाकर, अविनाश तिवारी जो डायरेक्टर है, भव, और नीरज पांडे। तो वेलकम टू ललन टॉप। थैंक यू। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ट्रीटमेंट के लेवल पर यहाँ पे एक फ्रेशनेस या कुछ अलग क्या है इस पूरी सीरीज़ में, क्योंकि भाषा और जोग्राफिकल लैंडस्केप तो सेम ही रहेगी, तो फिर आपने कैसे किया वो? स्क्रिप्ट लेवल पे हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो हमारी नॉवल थी जो अमित लोधा ने लिखी थी, बिहार डायरीज। उसके बाद हम लोग ने स्ट्रक्चरली दो लोगों की ओरिजिन स्टोरी है, आईपीएस अमित लोधा और एक क्राइम वर्ल्ड में चंदन महतो की कहानी है। स्क्रिप्ट वाइज दैट इज़ द यूनिक पार्ट। हम वी मेड श्योर कि द स्टोरी ये रूटेड रहे, रियलिस्टिक रहे, लोगों से कनेक्ट रहे। इसलिए हम लोग ने जाके ऐसी जगह शूट किया जहाँ आज तक शूट नहीं हुआ है, जो ऐसी कहानियाँ बनती है। जो कि जो झारखंड के डाल्टनगंज में किया, हजारीबाग में किया, कुछ दिन बिहार में भी किया। वो इलाके जो पुराना जब झारखंड बिहार का पार्ट था, वहाँ हमने वापस जाके शूट किया है, रांची में शूट किया है, टू मेक श्योर कि हमारी कहानी ऑथेंटिक रहे, रियलिस्टिक रहे, रिलेटेबल रहे। पर पर्सपेक्टिव क्या था, एंटरटेनमेंट की नज़र से या क्राइम की नज़रिए से या पुलिस और फोर्स की नज़र से? क्योंकि आपने नाम भी रखा है खाकी, हमने बिहार क्राइम नहीं रखा, खाकी। तो आपने स्टैंड ले लिया कि यू आर रिप्रेजेंटिंग द पुलिस फोर्स एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। या दैट्स द विजन ऑफ द शो। ये जो फ्रेंचाइजी को लेकर जो विजन है वो ये है कि मतलब हम आईपीएस स्टोरीज बताएं, एंड द फर्स्ट सीजन इज अबाउट द स्टेट ऑफ बिहार, एंड डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियंसेस रिएक्शन विल सी व्हाट टू डू विद दिस फ्रेंचाइजी। हाँ, क्योंकि नाम है बिहार चैप्टर, तो मेरा सवाल था कि दिल्ली चैप्टर और फिर पता नहीं बॉम्बे चैप्टर ऐसे आप कुछ बनाए आगे। डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ द सीरीज। ओके। आपने कहा कि इट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द आईपीएस। जैसे अरशद वर्सी ने एक शहर बनाई थी, हमने गंगा जल देखी है, उससे पहले शूल देखी है, तो आपने वो सब देखा था? वाज दैट योर रेफरेंस पॉइंट या होमवर्क के तौर पे? It wasn't our reference point, but because we've watched these films, they are part of our popular culture. We know कि ऑलरेडी क्या है, but you still have to create your own voice. एक अलग तरीके से आपको उसे पेश करना है। और ये यूनिक इसलिए भी है क्योंकि अमित लोधा एक आईआईटीएन थे, एक इंजीनियर थे, जिन्होंने स्विच किया और वो उन्होंने डिसाइड किया कि आईपीएस जाएंगे। That in itself is very unique. That very rarely happens. He was from Rajasthan. Out of nowhere, he was sent to Bihar. So those were the unique factors which made it different from all the other names you've mentioned. ओके, स्पीकिंग ऑफ यूनिक, आप दोनों के लिए मतलब बहुत अलग रोल में हम देख रहे हैं, स्पेशली आपको। आप बिहार से हो, आई नो आप बॉम्बे शिफ्ट कर गए, बट आप बिहार से हो, तो वहाँ पे जाकर वापस शूट करना आपके लिए और आपके लिए भी बहुत नया एक्सपीरियंस रहा होगा, तो टेल अस अबाउट दैट। नया एक्सपीरियंस तो था ऑफ कोर्स। सबसे ज़्यादा ये था कि हम जब वहाँ पहुँचे, बॉम्बे से आ रहे थे हम लोग, सीधा हम रांची पहुँचे और उसके बाद वहाँ से करीबन 6 घंटे की दूरी पर जहाँ हम शूट करने जा रहे थे वहाँ गए। वहाँ भी जस्ट एक हफ्ते पहले एक होटल खुला था। वो भी टाइमिंग थी बहुत सही, मतलब हमारे लिए ऐसा लगा कि उन्होंने वहाँ होटल खोला है। मेरा ये इंस्टेंट रियलाइजेशन हुआ कि कैसे हम जब 200-300 लोग शूट के एक क्रू पहुँचती है एक जगह पर, तो उस एरिया का जीडीपी बदल जाता है। बिकॉज सडनली यू रियलाइज दैट दे स्टार्ट केटरिंग टू योर नीड्स बिकॉज द नीड्स ऑफ द प्लेस हैज़ इंक्रीज्ड। वो मुझे अपने आप में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हाउ द होल प्लेस वाज स्टेपिंग अप। देयर वाज अ ह्यूज चेंज इन द एनर्जी ऑफ द होल प्लेस। आई स्टिल हैव अ मेमोरी ऑफ दिस। हम एक ड्रोन उड़ा रहे थे और एक देयर वाज दिस ओल्ड मैन स्टैंडिंग ऑन द टेरेस एंड एवरीवन वाज आस्किंग टू लीव, हट जाओ बिकॉज ड्रोन है, शूट कर रहे हैं। एंड दिस मैन डिडंट गिव अ डैम, ही स्टूड देयर एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर, कुड सी दिस लुक इन हिज फेस वेयर ही इज लुकिंग एट इट एंड से कि मेरे गाँव में ये क्या हो रहा है, you know, something that he had probably not imagined. Those are visuals that have stayed with me from our shoot. I find that very fascinating. That's something, a lot of things they had not seen happen, with so many people coming around, cameras,
एंड वो एक बड़ा मेरे लिए नायाब था चीज़ कि आई डोंट गेट टू सी दैट एनीवेयर एल्स बिकॉज एवरीवन एल्स इज स्लाइटली मोर कनेक्टेड टू द प्रेजेंट मॉडर्नाइजेशन. बट बहुत सारी जगह हम जहाँ शूट करने गए हैं वहाँ पे अभी भी एक्सपोजर की कमी है एंड दैट वाज इंटरेस्टिंग टू सी. आपके लिए मेरे लिए आई थिंक बहुत ही नीडेड एक्सपीरियंस था ये, यू नो, बिकॉज ऑल थ्रू माई लाइफ मैंने अक्रॉस इंडिया बहुत ट्रैवल किया है, और मैं काफ़ी इंटीरियर में ट्रैवल किया हूँ बिकॉज ऑफ माई वर्क. बट मैं इस बेल्ट में कभी नहीं किया था, और इस बेल्ट की जो बेसिक छवि थी मेरे माइंड में वो इंडियन सिनेमा के थ्रू थी. अब तक जो मैं बिहार देखता आया हूँ, और मैंने बिहार को हमेशा ही बहुत ही डस्टी, बहुत ग्रिटी, बहुत ही CPR टाइप टोन्स में सिर्फ देखा है. पर जब मैं पहली बार बिहार गया, अनडिवाइडेड बिहार, क्योंकि हमने झारखंड में शूट किया, सॉरी डिवाइडेड बिहार, I was very pleasantly surprised actually, क्योंकि you know, my first of all when I landed in Ranchi, which was also the first time I've been to Ranchi, the weather was absolutely beautiful. So I was like, wow, this is really nice weather. And I figured कि Ranchi is actually sort of a hilly area of Jharkhand. Furthermore, हम मकलौस्कीगंज गए, जो रांची का एक हिल स्टेशन है, जो वाकई बड़ा खूबसूरत है. दाल्टनगंज, जहाँ पर हमने काफ़ी हद तक शूट किया हमारा, वो बड़ा खूबसूरत था. तो मैं एक्चुअली भव को भी ये बोलता रहता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर हमारे शो के द्वारा हम बिहार की एक छवि को या झारखंड की छवि को चेंज कर सकें, कि सिर्फ क्राइम और ग्रिटीनेस से रिलेटेड नहीं है, बहुत ही खूबसूरत जगह है. एंड लकीली हम अ लिटिल अराउंड द रेनी सीजन के बाद गए थे, तो वैसे ही बड़ा लश था, बहुत ग्रीन था. तो जब भी, जो अभी अविनाश बोल रहा था कि ड्रोन उड़ता था और आप ड्रोन के शॉट्स देखते थे, यू नो, बिहारी दाल्टनगंज यूज्ड टू लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल. And I was like, wow, you know, it'll be amazing if, you know, we can change the way people look at Bihar or Jharkhand for that matter. And all throughout, you know, the people were very warm. Again, very contrary to the way we've seen, you know, people from Bihar. And very sweet in their dialect, quite frankly. I'll never forget Uma Shankar ji, जो हमारे राइटर हैं, उन्होंने पहली बार जब मुझे बिहार के बारे में बताया था, और क्योंकि मेरा एक चंक है शो में जहाँ मुझे बिहारी बात करनी पड़ती है, तो भोजपुरी में बात करनी पड़ती है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि जो बिहार के लोग हैं ना, वो बड़े आराम से चीज़ों को बोलते हैं, मतलब, और उसके पीछे जो कारण है वो मतलब उनका स्वभाव है. तो हर चीज़ बड़ी खींच के, बहुत ही लेजीनेस में एक तरीके से बोलते हैं, जो मतलब इट्स अ वेरी स्वीट वे ऑफ टॉकिंग. तो आई वॉज वेरी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, एंड लाइक आई सेड, फॉर मी दिस वॉज अ मच नीडेड एक्सपीरियंस टू गो आउट देयर एंड बी इन दैट milieu, which has become my official most favorite word after this press conference. मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ कि आपने ये सब कहा, क्योंकि हमारी जो जनता है बहुत हिंदी बेल्ट में बिहार और झारखंड के बहुत लोग हैं, और हमेशा हमें इतना प्यार बरसाते हैं, तो खामखा उनकी ऐसा रेपुटेशन हमने ख़राब कर रखी है. बट खैर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी पूरी फिल्मोग्राफी देखकर ऐसे इट्स लाइक यू हैव अ पेंचांट, और योर एंटायर क्रक्स स्टोरी टेलिंग फिल्म मेकिंग का हैज़ बिन द आर्म्ड फोर्सेस, चाहे फिर वो वेडनेसडे हो, स्पेशल ऑप्स हो, अयारी हो, अब इस सीरीज़ की आप एक्सेप्शंस उठा रहे हो, आप एक्सेप्शंस, हाँ, अगेन स्पेशल 26, अगेन बेबी, अगेन दोज आर एक्सेप्शंस टू द रूल. बट ऐसे कुछ हुआ कि आपको ऐसे लगा एक लगाव की तरह हो चुका है विद दिस जॉनर? So fundamentally, I disagree with the question in the first place, but I'm glad that we are getting this opportunity to say that we believe in different kinds of stories cut across genres. Okay, for us there are not exceptions. We're not chasing genres. Number one, we are chasing stories, good stories. Okay, that can happen in any genre. We couldn't care less. So this is a project which is directed by Bhav Dhulia. Okay, he was passionate to tell this story, और इनके हमारे जो राइटर हैं, we ensured that we got the right team together, a person who understood the pulse of this world that we are talking about. And my job on the show was to help them with whatever and whenever they turn to me. So that is the crux of my approach on the show. मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूंगी, बट ठीक है. मैं आप दोनों As you respect. फिल्म मेकर, और जितनी मेहनत, पसीना, खून जो आप लगाते हो बिहाइंड द सीन्स, एहसास भी नहीं होता लोगों को, तो वो रिस्पेक्ट हमेशा रहेगी. मैं आप दोनों से ये पूछना चाहती हूँ स्पेसिफिकली कि क्या आप कह रहे हो कि क्रिमिनल्स है एक तरफ और पुलिस वाले हैं एक तरफ, तो वो बाइनरी है,
because criminals are a making of the society, right? They're a product of their society. But आपने नाम भी खाकी रखा है, तो आपने वो stance लिया, and are you saying कि it's black and white? It will be very simplistic to say that criminals are a byproduct of society. It's not that simple. There would be, we can have another discussion which can go into multiple hours on this topic. But the world that we are bringing here is based on a book. Our source material is the book. What Amit went through, हाँ, जो लोधा जी आपने की पढ़ी book. होगी शायद, बिहार डायरीज. और when we were discussing stuff with Amit, we found out there's a lot of stuff that he's not put in the book because he thought that this is not right for the medium, for the book format. So what you see today in the series is a combination of both these things. The book itself, which was our primary source, and the other instances that Amit had undergone through and found not fit enough to be put in the book. So this is a combined effort on both those fronts. तो बुक से और भी ज़्यादा ऐसे माल हमें मिलने वाला है, बुक में जो नहीं, बहुत ज़्यादा, बुक से बहुत ज़्यादा. बट यहाँ पे CBSE की इतना चिंता नहीं थी, तो आपने देखने को मिलेगा आपने को. ओके, और आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े नामों के साथ काम किया. इनफैक्ट यहाँ पर भी आशुतोष राणा जी है इसमें, बट इंडिविजुअली आप लोगों ने बहुत बड़े नामों के साथ काम किया. जस्ट टू नेम अ फ्यू, यू वर्क अनुपम खेर जी के साथ, नसीरुद्दीन जी के साथ, आपने थिकमांशु धूलिया इरफान जी के साथ भी काम किया है, आपने ऑफकोर्स अमिताभ बच्चन जी, इम्तियाज़ अली के साथ काम किया है. और मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ कि ऐसे होता है कि व्हेन यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ सच पावरफुल स्टार्स कि थोड़ा तो आप ऐसे ऑ में हो जाते हो कि लाइक अब क्या करें, कैसे बिहेव करें इनके आसपास? आई थिंक अगर आपको उन काम निकालना है, काम करना है, आफ्टर सम टाइम वो और ब्रेक होना चाहिए. शुरू में हमेशा लगता है, आप किसी से भी मिलिए, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के हो या कोई जर्नलिस्ट हो, लेकिन अगर आपको उनके साथ आगे लंबा काम करना है तो वो किसी तरह यू हैव टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड, एंड ओनली देन विल यू बी एबल टू मेक समथिंग वर्थवाइल. आपने लिखी, डायरेक्ट की, प्रोड्यूस की, नेशनल अवार्ड भी जीत लिया. लाइक टेल अस अबाउट दैट. अ वेडनेसडे. नसीर भाई को मैंने स्क्रिप्ट भेजी थी उन दिनों, और मेरी आदत है कि मैं स्क्रिप्ट के आखिरी पेज पे जो है अपना नंबर, नाम और नंबर लिख देता हूँ ताकि मुझे ये पता चले कि एक्टर ने स्क्रिप्ट पढ़ी है. दैट वाज वन वे. सो आई हैड सेंट हिम द स्क्रिप्ट. उनको भेजने के कुछ 15-20 दिन बाद मैं और मेरे जो कलीग हैं शीतल, वी वर वंडरिंग कि अभी तक जवाब आया नहीं, तो उन्होंने फ़ोन किया. तो मैनेजर ने फ़ोन उठाया, उन्होंने बोला उनको पसंद नहीं आई है, वो ये फिल्म नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो है आप देख लें किसी और को. और उसके बाद हमारा एक दूसरा जर्नी शुरू हुआ, वे वी स्टार्टेड गेटिंग इन टच विद पीपल और स्टार्टेड फिगरिंग कि अब अगला कौन है जो ये रोल कर पाएगा. और एक दिन अचानक 10-10:30 बजे रात की बात है, और मेरे सेल पे एक लैंडलाइन से कॉल आता है, और नंबर सेव नहीं हुआ होता, फिर भी मैं उठाता हूँ, और अगले साइड से एक आवाज़ आती है कि मैं नसीरुद्दीन शाह बोल रहा हूँ, और मैंने अभी अभी आपकी स्क्रिप्ट पढ़ी है. और तो मैं बोला सर आपके मैनेजर ने कहा कि आपको पसंद नहीं आई. बोला फैबुलस, आप एक काम करो, कल आगे मिलते हैं. तो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड. सो मेरे लिए कोई या उस तरह का कुछ जो प्रोसेस था, बाय देन हम लोग इतना थक चुके थे कि काय गाओ. आप जो है वो जर्नी काफ़ी हद तक क्रॉस कर चुके होते हैं. आप दोनों बताइए हमें. मेरे लिए ऑ से निकलना बहुत मुश्किल होता है. मैं अभी भी नीरज सर के ऑ में ही हूँ. बट ये ज़रूर है कि जब काम करना पड़ता है, एट दैट पॉइंट यू विल हैव टू लेट गो ऑफ इट, ऑल्सो बिकॉज यू प्लेइंग अ पार्ट. सो आई थिंक बस उतना सा शिफ्ट आता है. बाकी मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है ऑ से निकलना, स्पेशली पीपल दैट यू हैव सीन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, दे हैव अ सर्टेन इन्फ्लुएंस ऑन यू. आई इनफैक्ट फील कि जब मैं शुरू में नीरज सर से भी मिला, या अब भी जब भी मिलता हूँ, मेरे अंदर एक हल्की सी घबराहट रहती है. सो इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम फॉर मी टू गेट आउट ऑफ इट. कोई इनसाइड जोक थी यहाँ पे, आपको बताना ही पड़ेगा. अरे ऐसे होता है, मैं सच में आपसे बता रही हूँ. मैंने उपासना सिंह जी से बात की, जो कपिल शर्मा शो पे जो बुआ है. उन्होंने कहा कि श्रीदेवी के सामने वो अपना डायलॉग भूल गई. बोलने थे 3 शब्द, नहीं बोल पाए वो. एंड शी इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस एक्टर. मुझे वो जब श्रीदेवी सामने, वो 3 शब्द भी मेरे मुंह से नहीं निकले. तो ऐसा होता है. मैं वही जानने की कोशिश कर रही हूँ, वही कहानी निकालने की कोशिश कर रही हूँ.
देखिए मैं ऑनेस्टली बोलूँ आई विद माई एक्सपीरियंस बिकॉज ये बहुत ही डेकोरेटेड कास्ट एंड आई थिंक सम ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट ऑफ द इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज. आई फील जो दिग्गज आर्टिस्ट होते हैं जो बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट होते हैं हु लेट्स से एज एक्टर्स वी लुक अप टू, वो ये बैगेज लेकर ही नहीं आते अपना खुद का. मेरा ऐसा मानना है. जब मैं आशु जी को पहली बार मिला और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब उनकी आर्टिस्ट्री का, उनकी पोएम्स का, उनकी राइटिंग का, वो ये बैगेज बिल्कुल नहीं लेकर आते. इनफैक्ट वो इतने अपने क्राफ्ट के साथ आते हैं, इतनी प्रेपरेशन के साथ आते हैं, इतने एक्साइटमेंट के साथ आते हैं कि यू टोटली फॉरगेट योर being of awe in them, you know, I mean, जो उन, you know, the stardom that they might carry. So yeah, I feel great artists, the first thing that they do when they come on set, and I would like to even add Neeraj sir to that list when I first did work with him, they don't bring that baggage with them. So they make you at ease the first minute that you meet them. So as much as you might want to be in awe of them, but yes, वो खुद ही ये लाइन क्रॉस करके आपकी तरफ आ जाते हैं और इवेंचुअलिटी में आप आर्टिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं. और कहीं ना कहीं एज वो ऑनेस्ट changes to the कि I hope they rub off their gold dust of artistry on me as an artist, that I can probably improve my craft while working with them. तो वो sentiment कहीं वहाँ पर वो ये change हो जाता है. जो ज़रूर होता है वो मेटामॉर्फोसिस, स्टार्ट और एंड तक आप जो वो बदलाव आता है आप में एज एन आर्टिस्ट, हमने बहुत सुना उसके बारे में. आपके लॉन्ग टर्म एसोसिएशंस काफ़ी रहे हैं अक्षय कुमार के साथ, अनुपम खेर जी के साथ, और आप एक्टर्स को रिपीट करते हो, आप भी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर टू नाउ एज अ डायरेक्टर. मैं उस लॉन्ग टर्म कनेक्शन के बारे में जानना चाहती हूँ. कभी कभी क्या वो बाइंडिंग हो जाता है कि अगर आप उनको नहीं लेना चाहते तो कैसे बताएंगे उनको कि नहीं ले रहे? ऐसे होता है? मेरे साथ तो नहीं हुआ है. मेरे पहले शो और इस शो में सिर्फ रवि सर ही है जो रिपीट हुए. एंड बिकॉज मैं उनको पहले से जानता था, आई कुड कॉल हिम डायरेक्टली एंड गेट हिम. सो इट ऑलवेज वर्क टू माई बेनिफिट. वंस यू वर्क विद एन एक्टर, आपने किसी के साथ काम किया है तो आपको उनके स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस पता है, आप उनके बारे में और कुछ जानते हैं और एक्सेस ईजी हो जाता है. तो इट्स ऑलवेज वर्क फॉर द बेटर विन. आप मुझे बताएं. ये जिसके साथ आपका अनुभव अच्छा होता है आप ज़रूर चाहते हैं कि आप उसके साथ और काम करें, क्योंकि इस समय की बचत होती है. आपको पता है कि आप उस इंसान को पुश कर सकते हैं, चाहे वो एक्टर हो या एक्ट्रेस हो. सो दैट्स ह्यूमन नेचर आई फील. जहाँ तक कास्टिंग का सवाल है, आप कास्ट राइट करना चाहते हैं, सही कास्टिंग करना चाहते हैं, उस पर अगर फ़र्क ना पड़े तो मेरे को उसमें मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती है कि आप उस एक्टर के साथ दोबारा काम कर रहे हैं या ज़्यादा काम कर रहे हैं. बुराई लेकिन नहीं, आपकी अच्छी बात है. कास्टिंग जो है वो सही होनी चाहिए. जहाँ ज़बरदस्ती हम एकोमोडेट करने के चक्कर में किसी को कास्ट करेंगे वहाँ चीज़ें गलत जाएंगी. तो आपको उस ट्रैप से बचना होता है. और ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन या ये बॉन्ड बनता कैसे है? एक फिल्म में काम कर लिया, फिर दूसरी बार आप कॉल करें तो वो ऑटोमेटिक ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल. लॉन्ग टर्म बॉन्ड सिर्फ एक्टर्स के साथ नहीं, टेक्नीशियंस के साथ भी हमारा होता है. वी आर यूज्ड टू वर्किंग विद सिमिलर Mostly- टेक्नीशियंस एंड द प्रोडक्शन टीम एंड एवरीवन. हाँ, फिर देन ट्रस्ट becomes a Trust, very yeah. big part It is of not that just with bond. actors, it's the entire team which we. मैंने विश्वास कर पाते हो. आप सब बहुत एक्साइटिंग अब है खाकी, ऑफ कोर्स, नो डाउट, बट और भी कई सारे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स पे आप सब काम कर रहे हो. ओके, और ये मेरे साथी श्वेतांग सिनेमा ने बोला था कि ये सवाल ज़रूर पूछना कि चाणक्य के बारे में हमें अपडेट चाहिए. जाएंगे नहीं हम बिना जाने? चाणक्य इज ऑन होल्ड राइट नाउ एज वी स्पीक. अपडेट यही दे सकता हूँ मैं आपको कि होल्ड पर है अभी. कब वापस चीज़ें स्टार्ट होंगी उस पर, ये अपडेट मैं आपको थोड़े दिनों बाद दूंगा. We'll hold him to his word. आप कर रहे हो डोंगरी टू दुबई फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी जी के साथ, कि वो भी होल्ड पर? प्लीज़ ऐसा मत बोलो. ये नाम तो नहीं रहा. There's a show I'm doing which is called Bombay Meri Jaan, which is being produced by Excel. Yes. उसके आगे क्या बताऊँ उसके बारे में? कुछ भी बताइए, हम खुश बस होंगे. ये कि हमने ये अराउंड 2019 से शूट करना शुरू किया. आई एम होपिंग फॉर इट टू कम सून. काफ़ी इंतज़ार है. ये अगले साल शायद देखने मिले. 4था साल हो जाएगा इंतज़ार में. ओके, आपने टीवी किया है, डांस शोज किया है, इंडियन वर्जन ऑफ वॉइस किया है, अब आगे? अब आगे मैं इस गाड़ी को यहीं पर रुकना चाहता हूँ बिकॉज एक्चुअली मैं खाकी को लेके बहुत एक्सट्रीमली एक्साइटेड हूँ एंड दैट्स ऑल दैट इज प्लेइंग ऑन माई माइंड एट द मोमेंट. और अभी 10 दिन बचे हैं रिलीज के बारे में. आई रियली डोंट टू मेंशन एनीथिंग एल्स बट आई वांट टू पाउंड दिस इनटू द माइंड्स ऑफ द ऑडियंस के 25 नवंबर को खाकी आ रही है एंड दैट्स व्हाट दे शुड बी ग्लूड टू.
इतने पॉलिश्ड गोरे चिट्टे इनके चेहरे, आपको यकीन नहीं होगा क्या क्या कर सकते हैं। उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी खाकी 25 नवंबर नेटफ्लिक्स पर। शुक्रिया।